अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें ये कहा कि राइट इन टेबुलर फॉर्म, यानी हमें कुछ सेट्स दिए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। हमें उन्होंने ये कहा है कि इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनके जो नंबर्स हैं उनको लिखना है। मसलन पहला सेट है, ये क्या है, लिखा है x व्हेन x इज इक्वल टू 2n। x 2n है, यानी n को 2 से मल्टीप्लाई करें। n कहाँ से ले रहे हैं? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमने पढ़ा हुआ, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये अप टू 100 चलते रहते हैं। इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी 2 2 1 द 2, फिर 2 को 2 से करेंगे 4, फिर 2 को 3 से करेंगे 6, फिर 2 को 4 से करेंगे 8, फिर इस तरह अप टू 100 ये चलते रहेंगे। जहाँ तक n है वहाँ तक ये भी चलते रहेंगे, यानी कभी ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2m+1। हमने ये बार बार इसके बारे में बात की कि ये ऑड नंबर्स हैं, लेकिन हम चेक कर लें m कहाँ से लेना है, ये नेचुरल नंबर से लेना है। यानी हमने क्या करना है कि हमने m की जगह पे नेचुरल नंबर यानी 1 पुट करना है। m की जगह पे 1 पुट किया, +1, 2 1 द 2 +1 यानी 3, पहला नंबर 3 हो गया। फिर उसके बाद m की जगह पहले 1 पुट किया था, अब 2 करना है, 2 2 द 4 +1 यानी 5। उसके बाद जब 3 पुट करेंगे तो 7, इसी तरह ये 9, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है x व्हेन x इज इक्वल टू 11n। 11n का मतलब है 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, और n हमने होल नंबर से लेना। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 के साथ शुरू करना है, और कंडीशन ये है कि n 11 से छोटा हो। यानी 11 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 11 को 1 से करेंगे 11 आएगा, 2 से करेंगे 22, 3 से करेंगे 33, इस तरह ये चलते जाएंगे। और कब तक चलते जाएंगे, जब 11 से छोटा यानी 10 आए। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करें यानी 110 तक, ये चलते जाएंगे 110 तक। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास है x व्हेन x बिलोंग्स टू e। e क्या है, e है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 4 6 8, 2 के अलावा किसी 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर्स इवन नंबर्स हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। 4 से बड़ा 6 से छोटा 5 है, 5 इवन नहीं है, कोई भी इवन नंबर 4 से बड़ा 5 से छोटा नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट बन गया। इसी तरह हमारे पास जो अगला सेट है, यानी ये 5th वाला क्वेश्चन है, x व्हेन x इज ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9। कंडीशन ये है कि ओड नंबर 5 से 7 तक हो, लेकिन 5 के साथ उन्होंने ये नीचे जो लाइन लगाई है, ये कह रही है कि 5 इंक्लूडेड है, 5 भी इसमें आएगा। यहाँ लाइन नहीं लगी हुई, मतलब 4 और 6 नहीं लिख सकते, यहाँ 5 लिखा जाएगा, यानी इसमें 5 आएगा। उसके बाद 7 के नीचे लाइन नहीं, 7 नहीं आएगा, 7 से छोटा कोई भी नहीं है, 5 ही है सिर्फ, तो 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट है x व्हेन x इज इक्वल x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, क्यों, मतलब रैशनल नंबर है। और कंडीशन ये है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x के लिए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लें, 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस लेके, प्लस का 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 या माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 आंसर हैं इसके, लेकिन दोनों ही रैशनल नहीं है। स्क्वायर रूट 2 रैशनल नहीं होता, तो ये फिर इसका आंसर इन दोनों में से है, और ये दोनों रैशनल नहीं है, यानी दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी नहीं होती। या तो इसमें से आएंगे तो 2 ही आएंगे, और ये दोनों रैशनल नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, ये भी एम्प्टी सेट है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, x व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड। कंडीशन ये है कि x इक्वल हो नेगेटिव x के, यानी एक नंबर हो और दूसरा माइनस में हो वो नंबर हो, और दोनों सेम हो जाए। तो 1 और -1 तो सेम नहीं होते, 2 और -2 सेम नहीं होते, कोई भी इस तरह सेम नहीं है। कौन सा नंबर है जो बिल्कुल सेम होते हैं नेगेटिव में? 0। 0 और उसका इन्वर्स दोनों एक ही बात है, 0 -0 एक ही बात है।
इसका मतलब है कि इसमें 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है। x when x belongs to real numbers and x does not belong to rational number, irrational, ये डैश भी है ऊपर, मतलब रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि x जो है वो बिलोंग करता है, does not belong to rational का मतलब है कि irrational का मतलब रैशनल को बिलोंग करता है, यानी q पूरा सेट इसमें आएगा। जो इरेशनल नहीं होता वो रैशनल होता है, तो फिर इसलिए ये पूरा सेट, सॉरी इसके ब्रैकेट्स नहीं डाल सकते क्योंकि ब्रैकेट्स तो सब सेट को रिप्रेजेंट यानी एक्सटर्नल सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी या तो ये क्यू का सेट जो है ये इसका आंसर है, इस खाली क्यू इस तरह, ये इसका आंसर है क्यू, रैशनल नंबर्स का सेट। ये आप कंडीशंस में जैसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है हमारे पास। कहा कि p जो है when p is x when x is equal to 5m, यानी 5 को m से मल्टीप्लाई करें। m क्या है, वो नेचुरल नंबर से, यानी 5 से मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी p हमारे पास है 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन, ख़त्म नहीं होते। और ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं m को, वो क्या है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। और हमें कहा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें, तो पहले p का सेट लिख लें 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन q का सेट लिख लें 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। और उसके बाद इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो दोनों में हूँ, 10 दोनों में है, इसमें आगे जाके 20 आएगा, 15 नहीं आएगा, इसके बाद आगे 30 आएगा, इस तरह, यानी 10, 20, 30, इसी तरह सारे सेट इसमें आएंगे। तो ये हमारा आंसर है ये वाला।